वो आत्मा हमेशा सत्य बोलती है। कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, हमारे परम पिता के समान ही नहीं बल्कि परम पिता ही हैं। सिर्फ कथा सुनेंगे या बीच में प्रवचन भी सुनेंगे? हमारे पास आवाज आई थी कि आप सिर्फ कथा कहें, ज्ञानी तो सब है। अब आप कृपा करके महाराज परीक्षित जी आप भी बताओ, कथा सुनोगे या बीच में प्रवचन भी सुनोगे? चलो, नमक मिर्च जब तक ना हुए तब तक कोई भी सही सब्जी अच्छी ना लगे। राय तो बोल दो राधे, जय श्री राधे। प्यारे बच्चों, मानव जीवन इतना सुंदर है, आप अपने जीवन से अन्य किसी जीवन की तुलना नहीं कर सकते, ना ही तो इन पेड़ पौधों की तुलना कर सकते हो कि ये हमसे अच्छे हो सकते हैं, ना ही किसी पक्षी की और ना ही किसी पशु की। मानव जीवन से तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? मानव जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया भगवान ने, जिसमें कि देखने की भरपूर शक्ति दो नेत्रों के द्वारा दी गई है। कर्म करने की शक्ति भगवान ने भरपूर इस शरीर को दे दी है। चलने की शक्ति भी देती है भगवान ने, सुनने की भी शक्ति दे दी है और कहने की भी शक्ति आपको दे रखी है। परंतु आजकल के कलयुग में इन शक्तियों का दुरुपयोग सब करते हैं। कोई विरले ही होते हैं जो भगवान के दिए हुए अनमोल रतन का अच्छी प्रकार से संसार में रहते हुए भगवान के श्री चरणों में लगा पाते हैं। आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, एक भी कमी भगवान ने ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको नहीं दी है। महाराज परीक्षित जी, अगर भगवान आपको एक आंख देता और एक नहीं देता तो क्या करते? भगवान को कोसते ना, भगवान को बुरा भला कहते। एक कान से सुनने की शक्ति देते और एक से न देते तो भगवान को बुरा भला कहते। एक पैर देते दूसरा ना देते तो भगवान को बुरा भला कहते। लेकिन अब कृपा देखिए, आपने कोई बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए, अकेले आपकी बात नहीं है, सबकी बात है जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के आपको मानव जीवन में जन्म देते हैं कि जाओ अब मानव बनो। और मानव बनकर के ऐसा ही नहीं कि संत ही बन जाना, बिल्कुल गृहस्थी में भी जाना। तो गृहस्थी में कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना। महाराज आप कथा के माध्यम से सुनते ही हैं, सब जानते ही हैं, जो हरिश्चंद्र हुए थे वो कोई योगी थे, सन्यासी थे? नहीं थे, वो भी एक गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे।
दूसरा, धर्म मर्यादा में इतने बड़े निपुण थे कि हम न जाने कितने बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान लोग भी उनकी गाथा गाते हैं। तो पहले के इतिहास जो राजा लोग बना गए, संत महात्मा लोग बना गए, उन इतिहासों को कहने सुनने से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब ये अपने ऊपर की बात है, अपने जीवन में कैसा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। बहुत से भाई लोग फिल्म देखते हैं, बहनें लोग भी फिल्म देखती हैं। फिल्म में सबसे ज़्यादा उनको अपने लायक जो चीज़ें होती है वो दिखाई देती है, जो माता पिता के लायक चीज़ होती है वो नहीं दिखाई देती, और अन्य चीज़ें नहीं, केवल अपने स्वार्थ की चीज़ दिखाई देती है, जिसमें स्वार्थ में सिर्फ गलत ही गलत होता है। बोल दो फिर से राधे राधे, जय जय राधे। तो प्यारे भक्तों, भगवान ने ये मानव जीवन बड़ा सुंदर बनाया है। इस मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। भजन करने के लिए केवल मानव जीवन ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन अब संतों के मत के अनुसार कहना पड़ रहा है, और ये मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सत्य है कि मानव जीवन से सुंदर तो ही पेड़ पौधे, 30 रुपए मिले, यहाँ के जीव जंतु जो पशु पक्षी अन्य और भी वो है। क्यों? कि वो अपने धर्म मर्यादा में टिके पड़े हैं। वृक्ष भगवान ने एक जगह खड़ा कर दिया है तो वो खड़ा ही रहेगा, वो चल नहीं सकता, वो जीवन भर सूख जाएगा, परंतु अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन आजकल के मानव की प्रवृत्ति कैसी हो गई है कि अगर 100-200 रुपए बहुत बड़ी बात है, 10-20 रुपए ही रास्ते में किसी के गिर जाएं और वो मिल जाए, तो ये नहीं कहेगा आके कि महाराज जी ये 10 रुपए किसी के गिर गए हैं, वो अपने प्राप्त कर लें। बोल दो फिर से राधे 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 राधे। तो प्यारे भक्तों, ये मानव जीवन, आइए सुनते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सूत जी महाराज श्री शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं का आनंद प्राप्त करा रहे हैं। शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी भगवान से कहने लगे, हे भगवान सूत जी, आप कृपा करके हमें एक बात बताओ। सभी संत, सभी विद्वान, सभी ज्ञानी एक ही बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान रखो। भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान, ये सब कैसे रखा जाए? हम अज्ञानी वश मूर्ख हैं, हम नहीं जानते भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। आप कृपा करके हमें समझाइए। सूत जी भगवान शौनकादिक ऋषियों से बोले हैं कि हे संतों, बड़े ध्यान से स्मरण करना। देव ऋषि नारद जी हमेशा हमेशा, ऐसा नहीं कि सतयुग में ही या द्वापर युग में, इस कलयुग में भी संतों के रूप में, कथा के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। तो देव ऋषि नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए वीणा बजाते हुए चल दिए। जब चल दिए तो एक जगह नहीं,
अनेक स्थानों पे गए, तीर्थों में गए। जब अनेकों तीर्थों में गए तो वहां पर उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने मंदिरों में जाकर के देखा कि सिर्फ धन के लोभी लालची लोग मंदिरों में निवास करने लगे हैं, न कि ज्ञानी, ना बैरागी, ना ही त्यागी। सिर्फ धन के मत वाले होकर के भगवान के श्री मंदिरों में बैठे हुए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, आपके भी मंदिरों में आजकल धन की लालसा से लोग अपने जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। अब शांति आएगी तो आएगी कहाँ से? देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे, क्यों ना हम श्री वृंदावन धाम चलें। वृंदावन धाम चल करके भगवान कन्हैया के पावन पवित्र कर देने वाले स्थान में जाकर के कुछ नजारा देखेंगे।